जी उस समय आए थे खेसारी लाल जी, तो बोले कि जो भी बच्चा का खर्चा है वो हम खर्चा उठाएंगे, जहाँ तक बच्चे पढ़ सके। अच्छा। आगे इनकी मर्जी कि जहाँ तक पढ़ें वहाँ तक खर्चा हम उठाएंगे। अच्छा, कहा था उन्होंने कहा था कि आपका जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे आपको। और है ना, क्या कहा था खेसारी लाल जी ने? बोले थे कि जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं तब तक का खर्चा उठाएंगे और त्योहार का भी उठाएंगे। तो उन्होंने वचन दिए थे कि जब तक कि बच्चा अपना पैर पर खड़ा ना हो जाए तब तक हम दोनों बच्चा का भार चलाएंगे। खेसारी लाल यादव जी ये आए थे, गोद में दोनों को बैठाए, बोले कि हाँ तुम आज से हम मेरा भगना रहेगा। अभी मैं गया के कोच थाना के बगल में एक गांव है कौड़िया, वहाँ पे आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर खेसारी लाल यादव जी ने आकर के वादा किया था कि इन दो बच्चों को गोद लिया था उन्होंने। इसका रीज़न एक है कि गुजरात में इनके पिताजी काम करते थे कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठेकेदारी का काम करते थे और वहाँ पे 2018 में दंगा हुआ था, जो बिहारियों को वहाँ से भगाया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय की बात है जब 2018 में दंगा हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर खेसारी जी आए थे और खेसारी जी आने के बाद ये वादा किए थे इन बच्चों को गोद लेकर के। मैं पूरी सारी फुटेज डालने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल मत रहिए, दिल छोटा मत करें, उनकी कमी तो पूरा हम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों की जीवन संवार देंगे। अब इनके पिता की कमी तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अब एक मामा बन के हम इनकी जीवन तो संवार सकते हैं। हम उतनी औकात हमारी पब्लिक जनता ने हमें दिया। ताली नहीं बजाइए। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं पब्लिक स्टेट दे रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या उन्होंने वादा किया था। सारे मीडिया के सामने उन्होंने बोला था कि मैं इन दोनों बच्चों का खर्च अपने जिम्मे लेता हूं जब तक ये लोग मैच्योर नहीं हो जाते हैं, अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराया। अब बात यहाँ ये आती है कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ खेसारी जी ने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया गया है, कर दिए हैं और इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इन्हें पैसा नहीं देने पर इन्हें परीक्षा नहीं दिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले उनकी पत्नी जो है उनसे जानना चाहूँगा कि जब आपके पति के साथ ऐसा हादसा हुआ था उस समय खेसारी लाल जी यहाँ पे आए हुए थे, क्या कहा था उन्होंने? जी उस समय आए थे खेसारी लाल जी, तो बोले कि जो भी बच्चा का खर्चा है वो हम खर्चा उठाएंगे, जहाँ तक बच्चे पढ़ सके। अच्छा। आगे इनकी मर्जी कि जहाँ तक पढ़ें वहाँ तक खर्चा हम उठाएंगे। अच्छा। हर पर्व त्यौहार में इनके लिए जो भी बनता है हमसे हम भेजेंगे। तो क्या कितना दिन तक खर्चा दिया खेसारी लाल जी? आकर तो एडमिशन करवाएं। अच्छा। और 1 साल तक खर्चा दिए। अच्छा, 19 में एडमिशन हुआ और 19 का पूरा साल का जो खर्चा हुआ था सो दिए थे, उसके बाद नहीं क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर नहीं दिए। उसके बाद नहीं दिए। आप लोग ने कोशिश किया उनसे बात करने? हाँ, या स्कूल में भी बात करने की कोशिश किए। अच्छा। तो स्कूल वाला भी खेसारी लाल जी से बात करने की कोशिश किए। अच्छा। तो 1-2 बार फ़ोन उठाए वहाँ से, बोले कि हाँ। इससे पहले कि मैं बता दूं आपको कि जब आप लोगों ने बात किया तो फिर उनसे मदद मिली थी शायद कुछ, जैसा कि मैंने आपका देखा है वीडियो कि 19 में और फिर 1 साल का और मिला था शायद। हाँ, तो पहले नहीं दे रहे थे, 1 साल दिए तो बंद कर दिए। अच्छा। नहीं दिए, फ़ोन भी नहीं उठाते थे, कोई बातचीत भी नहीं हो रहा था। अच्छा। तो 1 लाख खान जी आए तो भी मीडिया में दिए, तब यही देखकर मैंने 1 साल के और दिए। 1 साल के और दिए, उसके बाद जो बकाया था पिछले साल का वो दिए हैं भरे, और फिर बाकी है। अभी तक उनसे संपर्क नहीं हुआ? नहीं, आपसे कोई बातचीत भी नहीं होता है। एक बार प्रणब जी से बात किए जी, तो बोले कि अब हम क्या करें, से 1 लाख है ना, उसी से जाकर मांगो, वही देगा। मीडिया में तो वही डाला था ना, बवाल वही किया था। तो 1 लाख जी क्या किए, क्या कहे फिर आपसे? बात उनसे हुई आपसे? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ। अच्छा, चलिए मैं इनके जो बच्चे हैं मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं बच्चे से जुड़ी ये पूरा दास्ता है और इन्हीं बच्चों को गोद लिए थे खेसारी लाल यादव जी। और मैं पूरा फुटेज आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित सिंह जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। जब आपके पिताजी के साथ हादसा हुआ था गुजरात में, तो उस समय खेसारी लाल जी यहाँ पे आए हुए थे, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आपका जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे आपको। अच्छा। और जो भी पर्व त्यौहार में चाहिए आपको वो भी हम लोग देंगे। यहाँ तक की बात थी, खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा था कि जो भी पर्व त्यौहार में खर्चा आएगा, जो भी हम आकर के यहाँ से मिलने का काम करेंगे और जो भी खर्चा आएगा हम सब काम करेंगे। हमारे साथ उनकी बेटी जो हैं, क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
9th क्या कहा था खेसारी लाल जी ने? बोले थे कि जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं तब तक का खर्चा उठाएंगे और त्योहार का भी उठाएंगे। अच्छा, त्यौहार का भी खर्चा देने के लिए बोले थे, है ना? आपके साथ समस्या जो हो रही है, क्या हो रही है स्कूल में, क्या समस्या हो रही है? स्कूल में फ़ीस जब भी बाकी होता है तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो सर बोलते हैं कि पहले फ़ीस जमा करो तब एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। अच्छा, बिना ये फ़ीस जमा किए क्लास से बाहर कर देते हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि 2018 के बाद आपके एडमिशन 2019 में हुई, उस समय से कितना दिन तक पैसा दिए हो खेसारी जी? 1 साल तक तो पहले दिए थे, उसके बाद 1 साल के बाद बात नहीं हो रही थी। तो 1 लाख खान जी आए थे, वो मीडिया में दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद बहुत करने पे 1 साल का और दिए और अभी पिछले 1 साल से बाकी है। पिछले 1 साल से बाकी है। हाँ। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल में। परीक्षा देने दिया जा रहा है? परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा था तो दादाजी 20,000 का इंतज़ाम किए थे। ठीक है, हम आपके पास आते हैं, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पे उनकी दादी जी हैं, कुछ कहना चाह रही थी उनके हमसे। क्या कहना चाह रहे थे आप दादी जी? खेसारी लाल जी के तो हम धन्यवाद दे रहे थे कि उस समय दुख में वो आए, बच्चों के हाथ में थे। अच्छा। लेकिन अब पता नहीं, अब 1 साल दे करके अब उनको दिल दिमाग में क्या चल रहा है तो नहीं बता सकते हैं। 1 साल दिए, उसके बाद में 1 लाख खान जी मीडिया में डाले, उनको समाचार पूछते रहते हैं। अच्छा। तो पूछे कि चाचा क्या समाचार है, तो चाचा उनको बच्चों के बाबा बताए तो वह मीडिया में डाल दिए। अच्छा, उसको बाद में बवाल हुआ तो इतना तक बवाल हुआ कि पवन सिंह जो है ना हीरो, वहाँ तक पहुँच गए। तो भी वीडियो से बाबा से बात किए थे। अच्छा। कि ठीक है चाचा, जब खेसारी लाल जी नहीं देंगे ना तो हम तैयार हैं, कहिए तो हम पहले ही सबके एडवांस पैसा जमा कर देते हैं। अच्छा। लेकिन हम दादी और इसको मम्मी बोले ना कि नहीं से उस समय दुख में खेसारी लाल जी साथ दिए थे। तब अब सामने तो जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा। है, लेकिन अब देख लेते हैं। अभी प्रणब जी बोले कि देखिए दीदी, जो कोरोना हो गया था से बहुत बीमार थे, बहुत हमारे पास में लाचारी था, अब बहुत गिड़गिड़ाने लगे इनको से। अच्छा। तो बोले कि मम्मी देखिए ना से इस तरह से बोल रहे हैं, तो कहती कि ठीक है से जाने दीजिए, सैबरी भर मौका दिया जाता है, इसलिए हम लोग अब चुपचाप रहे। अब उसको कारण कि देखिए कि बच्चों की इसमें मास्टर टॉर्चर करते रहता है। कभी बोलता है कि फीस दो तब हम परीक्षा देंगे, तो एडमिट कार्ड नहीं समय से देते हैं। अभी देखिए कि बुक नहीं मिला है, तब बाबू के अंकित के नहीं दे रहे थे तब परीक्षा, तो 20,000 रुपये बाबा ने उनको जा कर के जमा किए हैं, तब परीक्षा देने दिया है। अच्छा। हम मास्टर कहते हैं कि तो हम लोग क्या करें, ऊपर भी तो आदमी है। फिर से मैं बात करना चाहूँगा, पवन सिंह से बात हुई थी आपके घर वालों की, क्या कहा था पवन सिंह जी ने? पवन अंकल बोले थे कि जब भी खेसारी लाल जी आपकी मदद करने से असहज रहेंगे। अच्छा। तब वहाँ पे उसके बाद हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ। ये बात हुई थी? हाँ। अच्छा। ये बात तो मैं जानना चाहूँगा फिर इनसे। हाँ, सच बात है ये पवन सिंह ने बोला था ये? हाँ, ये सच है। अगर मेरी वीडियो अगर पवन सिंह तक जाती है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाएं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ही वादा किया है, खेसारी लाल यादव ने ही वादा किया है कि इन बच्चों का पूरा खर्च हम देंगे, पूरा जो भी त्यौहार होता है उसमें आकर के उन्हें जो भी खर्च होता है वो देंगे। लेकिन आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है आप लोगों की वजह से कि इनको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, अब स्कूल में परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है। आप लोग कैसे कहते हैं कि हम बड़े ये दानवीर है, दानवीर अपने आप को दानवीर करने माने जाते हैं आप लोग, और एक बच्चे के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। हमारे साथ उनके दादाजी भी हैं, आइए दादाजी थोड़ा सा। दादाजी से तो बात हुई थी स्कूल में। हाँ आइए ना। आपसे पवन सिंह जी ने क्या कहा था? पवन जी को हम प्रणाम किए, बोले कि आप बुजुर्ग आदमी हैं चाचा, और अगर खेसारी जी से प्रणाम मत करिए, और खेसारी जी अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अच्छा। और नहीं आपको विश्वास है तो हम एडवांस जमा कर देते हैं बच्चों के अकाउंट खुलवा के। अच्छा, ये पवन सिंह ने बात कही थी आपसे। और एक बात आप भी जान लीजिए कि बुजुर्ग आदमी हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। जी क्या बोल?
किसके सामने बात हुई थी? मास्टर साहब के अच्छा हाँ, मास्टर साहब के सामने बात हुई थी स्कूल में। बात हुई थी ना? हाँ, तो आपने क्या कहा था फिर? हम बोले कि ठीक है, उसके माँ से हम जाके पूछ लेते हैं, अच्छा। परिवार लोग से, और जैसा होगा हम आपको बताएंगे। जब यहाँ आए तो इसके माँ बोली, बच्चों की माँ बोली हाँ। कि नहीं, जब खेसारी जी दे रहे हैं तो जब तक देते हैं देने दीजिए। अच्छा, यही बात हुई। तो उनको फिर पाबंद जी से हम बात नहीं की है। अभी तो खेसारी जी पैसा नहीं दे रहे हैं 2 साल से, नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, 1 साल से नहीं दे रहे हैं। 1 साल से नहीं दे रहे हैं। आपसे कोई बातचीत नहीं होती उनकी? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती है। अब पवन सिंह से फिर आपने बात करने की कोशिश की? ना, उनका हमारे पास फिर नंबर नहीं मिला। नंबर नहीं मिला, यही बात है। पूरा मैं फिर से कहना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव जी, आप आकर के एक बार लाइव आकर, कम से कम अगर कोई समस्या है आपको तो आप लाइव आकर के बता दीजिए कि मैं इन बच्चों का नहीं खर्चा उठा सकता हूँ। तो ये बच्चे लोग आश्वस्त हो जाएं कि नहीं, अब हमें जो भी करना होगा से खुद से करना होगा। और इसलिए आपने जब बोला था, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो बोला था कि नहीं हम इन बच्चों का ये खर्चा परवरिश करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवाया था, जबकि ये सरकारी स्कूल में पढ़ सकते थे। आप नहीं बोलते तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ते, समझ गए। और मैं बताना चाहता हूँ फिर से आपको, खेसारी लाल यादव जी, आप बहुत बड़े दानवीर कर्ण हैं भैया। हमारे तरफ से सैल्यूट है आपको, जो आप लोगों ने इनको सहायता किया था। और फिर से मैं आप गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बचा खुचा जो भी खर्च इनका है, अब आप देने का काम करेंगे।